तीन गुणित तीन के वर्ग में लगातार 9 संख्या ऐसे भरिए कि सभी लाइन एवं विकर्ण का योग 30 हो। ये प्रश्न हमको दिया हुआ है और कक्षा 5वीं विषय गणित में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। वर्ग बने हैं, जैसे इस प्रकार के वर्ग हैं, कुछ अंक यहाँ पर भर दिए गए हैं और सभी का योग हमसे पूछा गया है। इस प्रकार के मैंने बहुत सारे वीडियो अभी तक के डाल चुका हूँ और हम नए नए प्रकार से प्रश्न बना बना के आपको और जानकारी दे रहे हैं कि शाला के बच्चे किसी भी प्रकार के वर्ग को भरने में सक्षम हो सके। तो इसीलिए हमने ये प्रश्न को लिया है कि 3 गुणित 3 के वर्ग में लगातार 9 संख्या ऐसे भरिए कि सभी लाइन एवं विकर्ण का योग 30 हो। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि लगातार 9 संख्या, हमको इस वर्ग में लगातार 9 संख्या लेना है और उसको इस प्रकार से भरना है कि किसी भी लाइन का योग, आड़ी खड़ी विकर्ण का जो योग जो आएगा, प्रत्येक लाइनों का विकर्ण का योग कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ एक चीज हम और देख रहे हैं कि लगातार 9 संख्या तो बोल दिया है मगर हमको संख्या नहीं दिया है, एक भी संख्या नहीं दिया है, सिर्फ ये बता दिया कि उसका योग कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि हमको प्रश्न आता है और हमको उन 9 संख्याओं का पहले निर्माण करना पड़ेगा, 9 संख्याओं को बनाना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी संख्या हम यहाँ पे भरे कि जिसका योग 30 हो, और कैसी संख्या होना चाहिए? वो लगातार होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यदि हमको लगातार 9 संख्या को निकालना है तो हमको सिर्फ एक बार बात बताया कि विकर्ण का योग कितना होना चाहिए? 30, और इसी 30 से हम 9 संख्या को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 गुणित 3 का वर्ग है, 3 गुणित 3 मैंने यहाँ लिखा हूं 3, 1 2 3 और इधर से 1 2 3, अगर 3 में 3 का गुणा करते हैं तो हमारे 9 वर्ग बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणित 3 का वर्ग है तो हम इस पे 3 का भाग दे देंगे। ये 3 का भाग दिए, 3 एकम 3 और 3 दहम 30। ठीक, एक संख्या आई जो इस कितनी आई है? 10। कहने का मतलब 10 एक ऐसी संख्या जो इसके बीच की संख्या होगी। तो मैं यहाँ पर पहले 10 लिख लेता हूँ, ये मैंने 10 लिख लिया। ठीक है, एक संख्या हमको मिल गई 10, और 10 कौन सी संख्या मिली है? बीच की संख्या मिली, और हमको संख्या कितनी चाहिए? 9। तो 4 संख्या इधर होगी और 4 संख्या इस तरफ होगी। तो पहले हम इस तरफ का निर्माण करते हैं, क्योंकि लगातार लेना है। तो 10 के पहले क्या आएगा हमारा? 9 आएगा। 9 के पहले क्या आएगा? 8 आएगा। 8 के पहले 7 आएगा और 7 के पहले 6। ये 4 संख्या हो गई, 6 7 8 9, और 10 हमने पहले से ही ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद इधर की हमको 4 लेना है, तो ये हो गया हमारा 11 12 13, और ये हो गई हमारी कितनी? 14। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारी 9 संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 संख्याओं को हमको इस वर्ग में इस क्रम में भरना है कि कोई भी लाइन का यदि हम योग करें तो हमारा योग कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमको इस प्रश्न को हल करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले शुरुआत हम इस संख्या से करेंगे 6 से, और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप 2-4 बार अगर शाला के बच्चों को बता देंगे कि आप इस प्रकार से इसको हल करो। वैसे इसके पहले भी मैंने एक तरीका बताया था, जिसमें मैंने यहाँ पे भी एक वर्ग बनाया था, चारों तरफ 1 1 2 3 4 वर्ग मैंने और बनाया था, और उसमें विकर्ण में मैंने संख्या भरा था 1 2 3, वो भी मैंने बताया था। आप उसको भी देख ले, अगर वो अच्छा लगता है आप वैसे भी भर सकते हैं। मेरा जो तरीका है, जो मेरे द्वारा बनाया गया है, मुझे वो अच्छा लगा है, मैं वही तरीके में इनमें हम 9 संख्याओं को भरेंगे। तो सबसे पहले 6 हम कहाँ भरेंगे? सबसे ऊपर वाली लाइन। वैसे तो सबसे ऊपर वाली लाइन में हम 6 को भर देंगे, आप वैसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 जो आना है हमारा, उसके लिए हमारी 4 जगह है।
1 2 3 4, 1 2 3 4 कोई भी वर्ग बनेगा किसी भी प्रकार से बने, मगर ये 6 जो होगा हमारा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। ठीक है। और दूसरी बात बता दूं, जहां पे 6 होगा उसकी विपरीत दिशा में 14 जरूर आएगा। चलिए अभी हम पहले इसको भरते हैं, तब आप उसको देख लेना कि कैसे आता है। तो हम ये 6 को हम इस जगह पे भर देंगे। ये हमने 6 भर दिया, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। 6 पहली लाइन में हम बीच में भर देंगे और अब हम गिनती लगाएंगे 2 तक के, 1 2 1 2 और तीसरे कॉलम में हम 7 भर देंगे। ठीक है, 1 2 यहाँ 7 भर दिए। इसके बाद फिर यहीं से 2 गिनेंगे, 1 2 और यहाँ पे हम भर देंगे कितना, 8। ठीक है, 6 7 8 2 2 के हमने उसका कर दिए। अब हमको यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ 8 है, इसके नीचे हम 9 भर देंगे। ये हमने 9 भर दिया और ये पूरे विकर्ण को हम लगातार में भर दें। इसके पहले वाली वीडियो में पहले मैं इसको भर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको और जानकारी बताऊंगा। 9 10 और ये हो गया हमारा 11। इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी ये 10 जो लिखा है, 9 10 11, ये 3 जो अंक है ये किसी न किसी विकर्ण में आएंगे, चाहे वो इस विकर्ण में आए चाहे वो इस विकर्ण में आए। तो हमारा इस विकर्ण में आ रहा है 9 10 11। अब यहां तक की बात हो गई। चाहे तो इसके बाद आप कोई नियम को ना लगाए, ठीक है, और सीधे सीधे आप भर सकते हैं, क्योंकि 2 अंक तो हमने भर दिए। योग हमारा 30 आना चाहिए, 11 और 6 को हम जोड़ रहे हैं तो 17 हो रहा है। 17 हो रहा है तो कहने वाले यहाँ पे हमारा 13 आएगा। हमको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे वैसे करके अंकों को भर सकते हैं। वैसा नहीं कर सकते हैं तो मैंने जो तरीका आपको बताया अभी यहाँ तक के, इसके बाद क्या करेंगे, ये लास्ट तक का अंक हमारा 11 है, 11 के नीचे हम लिख देंगे 12। ठीक है, 11 के नीचे क्या आ जाएगा, 12। हमने कैसे भरे, 6 1 2 अंक छोड़े, हमने यहाँ 7 भरे, फिर 2 अंक छोड़े 8 भरे, फिर यहाँ से 9 10 11 और यहाँ पे हमने 12 भर दिए। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से हम 2 गिनेंगे इस तरफ, 1 2 हम यहाँ पे भर देंगे 13, फिर 2 गिनेंगे 1 2 हम इस जगह पे भर देंगे 14। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताया था कि जहाँ पे हम 6 लिखेंगे उसके विपरीत में हमारा 14 जरूर आएगा। ये 6 लिखा है, इसके विपरीत में आप देख लीजिए 14 यहाँ पे है। अब यदि टोटल करने की बात है तो हम अब टोटल करते हैं, 12 और 7 19 और 11 हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे हम 10 और 6 16 और 14 को यदि हम जोड़े तो ये हमारा 30 हो गया। 8 और 9 17, 17 और 13 को हम जोड़ेंगे तो ये 30 हो गया। 7 और 14 21, 21 और 9 को जोड़े तो ये 30 हो गया। 12 और 10 22 और 8 को हम जोड़े तो ये 30 हो गया। 11 और 6 17, 17 और 13 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 30 हो गया। विकर्ण को हम देख ले, 9 10 11, 11 और 10 21 और 9 हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। इस विकर्ण को यदि हमको जोड़ना है तो 7 और 10 17 और 13, ये हमारा 30 हो गया। तो सभी लाइन सभी विकर्ण को हम कैसे भी जोड़ेंगे हमारा योग 30 आएगा। तो साथियों अभी आपने देखा 3 गुणित 3 के वर्ग में लगातार 9 संख्या ऐसे भरिए कि सभी लाइन एवं विकर्ण का योग हमारा कितना आना चाहिए, 30। तो इस प्रकार से यदि हमको योग दिया हो, हमको संख्या दिया हो, जो भी दिया हो, हम सभी प्रकार की संख्याओं को इसमें ज्ञात कर सकते हैं, 9 संख्या निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अभ्यास में भी दिया गया है। यदि आप गणित कक्षा 5वीं गणित में यदि देखेंगे तो इन प्रश्नों का समावेश है, इसलिए हमने इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया।